So here I am going to bring these problems. This is actually the last exercise 3.6, bringing the problem for you. I am bringing these problems now only because we can do these problems in a better way, efficient way by method of cross multiplication than what we had right earlier. तो normally these problems are not done by cross multiplication method. एक प्रॉब्लम में सबसे पहले तुमको उस मेथड से भी सिखा दूंगा जो यूजुअल मेथड में सिखाया जाता है स्कूल में, राइट, बट विल बी डूइंग इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दैट विल बी इजियर शॉर्टर, राइट। लेकिन पहले मैं तुमको सिखा दूंगा टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स व्हाट यूजुअली इज डन इन द स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। आई वांट टू पिक क्वेश्चन नंबर 1। तो इस 1 में क्या है, 1/2x प्लस 1/3y equal to 2, and then we have 1/3x plus 1 by twice y equal to 13/16. These are the equations, right? So now here you see the variables are in the denominator, in numerator में नहीं है, so they are not linear equation. It is very clear. Linear equations का क्या conditions था, that the variable should have power 1. So इसमें तो नीचे आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, we put 1 by x equal to u and 1 by y equal to v, right? This is what the general process we usually apply for solving this kind of problems. So in that case, how this 1 will be reduced, 1 will be reduced to this half times u plus 1 by 3 times v equal to 2. Anyway, I'll be showing you how I have written this. 1 by twice x can be written as 1 by 2 whole into 1 by x, and you can see 1 by x के जगह में मैंने u डाल दिया, तो it is half of u। ठीक है, समझ में आ गया? So this way we can reduce this equations। ठीक है, और करते हैं एक काम, इसमें फ्रैक्शंस है, देखे हो, फ्रैक्शंस को हम लोग पहले ही निकाल देते हैं। तो फ्रैक्शंस को निकालने का क्या प्रोसेस था, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, एंड देन बाय दैट एलसीएम वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। हम लोग ऐसे करके नहीं लेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट मारेंगे। एलसीएम कितना है, 6 है, तो 6 से हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, दिस इज गोइंग टू डिवाइड इट बाय 3, then this is 2v, and then this is 12. Hope you have understood this. Did you? Understood, right, Benedict? Yes, sir. Okay, fine. So anyway, I do one thing. Let me make a change here. Let me make twice v and this minus 12, so that I mark this equation as 2. 1 dash. This is what happens to our equation 1. And then 2 will be also happening like this, 3u plus 1 by 2v, then 13 by 6. Then what we do is, we are going to again multiply this by 6 in both the sides, because LCM is 6. This is to be multiplied, right? So if I multiply this by 6, then I'll be getting it in the simpler way, 2u 3v. Okay, at a time I transfer this 13 to the right side, left side, then I'll be getting this as 2 dash. So we are getting now to a simplest equation. Now we are going to solve it. Now the way you like, you can solve it. ये हो सकता है तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करो, एलिमिनेशन में करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ इनको। सो व्हाट इज हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सब लिखेंगे नहीं, हमने बुद्धि दिया था तुमको। क्या बुद्धि दिया था,
इसको एक बार हम लोग लिख लेंगे ऐसे करके, एंड देन 3 विल बी रिपीटेड, देन 2 3 माइनस 13, देन 2 विल बी रिपीटेड। तो इसके बाद बस एक डायलॉग लिखना है बहुत प्यारा सा। क्या लिखोगे? देयरफॉर बाय मेथड ऑफ, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गेट, व्हाट डू वी गेट? देखो इस पर x नहीं है, x की जगह में क्या दिखता है तुमको? u। y की जगह में क्या दिखता है? v। एंड यहाँ पे 1 होगा। तो देखो ये था u का कहानी। तो मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाला ऐसे होगा, पहले ही बोला था दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन एंड दिस इज सेकेंड ऑपरेशन, ठीक है, और बीच में माइनस पड़ेगा। तो 2 इंटू माइनस 13 विल गिव यू माइनस 26, बीच में माइनस साइन, फिर देन माइनस 12 इंटू 3 विल गिव यू माइनस 36। डन। v के लिए नीचे लिखेंगे ये, तो माइनस 24, एंड देन दिस इज माइनस ऑफ माइनस 39। डन। लास्ट में होगा 3 3 ज़र 9, देन 2 2 ज़र 4। So we are getting this. Now we are about to solve this. So लिखो कितना होगा? प्लस 36, 26 जाने से यहाँ से 10 होगा, will be getting 10 plus 10. Then v will be getting, this is plus 39, 24. So it is 15. And then 1, this is 5, right? You got this. तो इसके बाद मैंने तुमको मेमोरी एड एक दिया था कि आई हैव टू इक्वल दिस फर्स्ट टू द थर्ड एंड सेकंड टू द थर्ड। आई डोंट नो वेदर मेमोरी एड आई हैव टोल्ड और नॉट। मैं क्या बोला था? अगर नहीं बोला तो आप समझ लो। ये जो कांस्टेंट होता है जिसमें, इसको मैंने शॉपकीपर का नाम दिया, और ये दोनों का नाम था कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2। तो हमेशा कस्टमर शॉपकीपर के पास ही जाता है, और एट ए टाइम दोनों को वो अटेंड नहीं कर पाएगा। सो वन वन टाइम। सो क्या हुआ? मेरा पहले कस्टमर चला गया, राइट, यहाँ पे DR4 लिखो, पहले कस्टमर चला गया शॉपकीपर के पास, अटेंडेड होगा यहाँ पे। फिर दूसरे बार ये कस्टमर चला गया इस दुकानदार के पास। तो दोनों से तुम आंसर निकालो। फिर क्या बोला था मैंने? अभी कुछ नहीं सोचना है, सिंपली यू को यहाँ रखो और 10 को 1 के जगह में डाल दो, चाहे जो भी कचरा है। तो u इक्वल टू 2 निकल गया। ठीक उसी तरह से v हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। बट योर आंसर इज नॉट फिनिश्ड येट। व्हाई? द रीजन इज दैट योर values are not in x and y, right? It is in u and v. So you have to write further the result. देखो क्या मिला है? u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3। सो 1/x लिखेंगे u के जगह पे। सो x विल बी इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ पे 1/y लिखेंगे, एंड देन y इक्वल टू 1/3। So this is what your answer is, ultimate answer is. Just a minute. So your answer is this. So at last you do not forget to write, therefore solution is x equal to half and y equal to 1/3. So please see once before I go for the alternative one. That is also cross multiplication only, but I'll not go for substitutions what I did here, right? So please see. Please inform me once you are done. Is it done? Show it, sir. Okay.
sir, continue. Okay. So here you see, I'm now going for the alternative, uh, not method. This is a cross multiplication method only. But the way we did, I do not want to do this because it is too long. अब देखो क्या मिलेगा मुझे 1/2x. Same problem I am doing. This immediately मेरे को फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है. I do not have really any interest in the fractions. तो फ्रैक्शंस रहने दो जैसे है, कोई बात नहीं. एंड यहाँ पे दूसरा इक्वेशन था, this things is equal to 13/6, so that will also be reducing to 1/3x, 1/2 y, then 13/6 equal to 0. This is 1, right? I want to apply directly the cross multiplication method here, directly without any kind of modifications. तो मैं क्या करूंगा, देख लो. पहले जब x होता था हम लोग यहाँ पे x लिखते थे इसके ऊपर. अब x नहीं है, x की जगह में क्या आया, 1/x आया, तो 1/x लिखेंगे. y के जगह क्या आया, 1/y आया. एंड कांस्टेंट में तो कुछ आ नहीं सकता, 1 ही रहेगा. तो इनका कोएफिशिएंट्स को लिख लेते हैं. पहला वाला हाफ होगा, सेकेंड वाला 1/3, then 2, and again half will come. And this way, this is 1/3, this is half, this is 13/6, and this is 1/3. अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो डायलॉग लिखना है, therefore by method of cross multiplication, method of cross multiplication, right? We get, what do you get is simple. Again I am telling you, if you are writing for 1/x, this was the column reserved for 1/x, right? So you will be multiplying this. ठीक है, अगर तुम्हें ये मल्टीप्लाई करना यहाँ दिक्कत लगता है तो यू डू इट आउटसाइड एंड राइट द रिजल्ट. सो कितना होगा इसमें, 13/18 होगा. बीच में इसमें मल्टीप्लीकेशन और बीच वाला साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही है. So next, if I multiply, this will be -1, right? So minus of -1. Fine. Then it will be -2/3. Then minus will come, and then this will be coming as -13/12. Okay, fine. Then at last it is 1/4 minus 1/9. So we are done with this. Am I very clear till this moment? Yes, sir. Okay. So now it's the simplification step. Let 1/x be there only. Do not think anything about that. So this, let me simplify and directly put the result here. It is 18. You can do this. It will be +1. So -13 plus 18 will give you +5. So it is 18. Sorry, 5/18. Okay, fine. Then it is, next one is what? -2/3. And then this will be plus, right? Okay. Why am I doing this? Directly we'll go for the answer. Sorry. Let me take the LCM. This is 12 only. So this will be -8, and this will be 13. -8 plus 13 will give you 5. So this is 5/12. And here it is 12. Sorry, not 12. 4 9 are 36. It is 36. Then 5. So this is what we got. Now मेरा जो मेमोरी एड था वो दुकानदार के पास जाने वाला, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है. ऐसा सिचुएशन आने से तो इसका मतलब द फर्स्ट शुड बी ऑलवेज कंपेयर्ड विद द लास्ट. इसको लास्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे. 5/36, and then it is 1/y divided by 5/12 equal to 1/5/36. I'm done with this, right? I'm done with this. अब क्या बोला था मैंने, एग्जैक्टली वही अप्लाई करो जो मैंने बोला था, कुछ चेंज नहीं है. मैंने क्या बोला था, यहाँ ऊपर जो भी कचरा फचरा जो भी है, यू डायरेक्टली राइट इट हियर.
और नीचे जो भी है पटक दो 1 के जगह पे, पूरा एग्जैक्टली एंड एज इट इज, कुछ भी मॉडिफाई मत करो, राइट? सो यू डिड दिस, ओके। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर यहाँ पे 1/y इक्वल टू कितना होगा? इट इज 5/12 divided by 5/36. So you are done with this? Fine. अब क्या करेंगे, एक छोटा सा रिजल्ट तुमको याद रखना होता है, that if I divide a fraction by another fraction, then I can express this into multiplication. तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ये वाला जो फ्रैक्शन है that gets reversed, मुंडी नीचे टंगरी ऊपर, पहले डी बाई सी बाई डी था, अब हो जाएगा डी बाई सी एंड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बस इतना कहानी याद रखो एंड यू कैन डू दिस। सो ऊपर वाला जो 5/12 है ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला क्या होगा, मुंडी नीचे टंगरी ऊपर टाइप का, जैसे ये टंगरी था ऊपर चला गया। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, 5 and 5 will get cut, 5 and 5 will get cut, 12 will cut it by 3, so your result is 3. What did you observe? 1/x equal to 3, exactly तुम्हें वो भी मिला था, तो x equal to 1/3, देख लो वहां भी 3 मिला था, if I'm not wrong, ठीक है। And then similarly here also you do the thing, 5/12, and then this will be 36/5. Sir, sir, how did you cut 18/36? 3. Sir, 18 and 36. Oh, this is 18, right? Right. Sorry. I made a mistake. That's what एक दिमाग में मेरा आया था, ये 18 है तो 12 नहीं है, तो this is not 12, this is your 18. Okay, 18 होने से ये 2 होगा, 2, और यहाँ पे ये कटेगा 3 टाइम्स, ये कट जाएगा, then this is 3, that means 1/y equal to 3, therefore y equal to 1/3. So you got this. तो लास्ट में लिख दो, therefore x equal to 1/2 and y equal to 1/3 is the solution. Is the solution. ठीक है? Is the solution. Please see. Please see. So once you finish it, you tell me. I'll go for the next question as well, जहाँ root over दिखता है। ठीक है? So now every such question you try to do by this method only, right? तो मैं Okay, number 2 करता हूँ अभी। Number 2 जो है, the number 2 is your, just a minute, let me see, I forgot actually, 2, 3, 4, 9, okay. 2/root over x plus 3/root over y equal to 2. So I would like to just put them in this form so that I can visualize them in the linear equation type. ये हो जाएगा, and then this is 4/root over x, 9 minus 9 by this is equal to -1. So 4/root over x minus this plus 1 equal to 0. This is number 1. So इसमें हम लोग क्या याद करेंगे, कोएफिशिएंट्स देखो, इस बार फ्रैक्शन नहीं है, अच्छा है, 2, 3, -2 and then 2, और इसके लिए कितना है, 4, -9, 1 and 4। ठीक है, प्लीज यहाँ पे ये देखो कि यू आर हैविंग इन प्लेस ऑफ x रूट ओवर x, 1/root over x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग टू अप्लाई द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर आल्सो, तो कर दो। देयरफॉर बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, sorry,
वी गेट, व्हाट डू वी गेट? x के जगह में 1/√x लिखोगे, y के जगह में 1/y लिखो, √y लिखोगे, एंड दिस विल बी 1। और ऊपर से तुम अभी मल्टीप्लिकेशन को बनाओ, इसको थोड़ा सा नीचे लेके रखेंगे सो दैट आई कैन सी फ्रॉम द डाउन प्लेस दिस ऑल्सो। ओके, सो अभी क्या हो गया, इसके लिए नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 1, 3 माइनस -9 इंटू माइनस, सॉरी -2 इंटू -9 18 होगा, तो ए हो गया। फिर लास्ट वाले के लिए -2 इंटू 4 8 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, चलो इसमें क्या होगा, -18 -12 हो गया। कुछ नहीं सोचना है, ऊपर जो कचरा है लेट इट बी लाइक दिस, ये हो जाएगा तुम्हारा -15, 1/√y, ये हो जाएगा -10, एंड दिस विल बी -30, -30, राइट। तो अब क्या करेंगे, वही दुकानदार का जो चक्कर था यहाँ पे भी चलेगा। दिस विल बी डेफिनेटली इक्वल टू द 30, then 1/√y, this also will be equated to 1 by -30। अब क्या होगा इसमें से, व्हाट विल हैपन, याद करो भाई, ये जो ऊपर का कचरा था इट विल रिमेन लाइक दिस, ये पूरा चीज जैसे है इसके ऊपर बैठ जाएगा, एंड देन माइनस माइनस कट गया, ये 30 है नॉट 20, सो इट विल बी हाफ। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, 1/x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब √x इक्वल टू 2, इसका मतलब x से रूट कैसे हटेगा, इफ यू डू द स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग करने से x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लो तुम, 1/√y होगा इसमें, फिर -10 बाई -30, सो ये 1/3 हो गया। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर इज 1/√y इक्वल टू 1/3, so √y equal to 3, so y will be equal to 9, so your values are obtained. Therefore x equal to 4, y equal to 9 are the required, sorry r नहीं आएगा, sorry is the required solution, क्योंकि दोनों मिलके एक सॉल्यूशन होगा। never write r for these two values together, right? More than two solutions only you can write r. So that was the answer. So I can jump a few problems and I can come to question number 6 exactly. देखो, if you have the book you can see question number 3, इसमें 1/x के लिए एक है और दूसरा वाला y है, so there is no problem. Question number 4 जो है, 4 I'll be doing but not right at this moment. I'm just trying to get into question number 6 just to show that question number 5 and question number 6 are same, and this is same as question number 1. So मैं just question number 6 को तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 ही नहीं 5 6 दोनों कट के लाता हूँ, सो दैट यू कैन कंपेयर दिस क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे ये सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तुम करोगे। आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर सेम क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 1। क्या हुआ, हाँ, सो यू हैव दीज टू क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 6 एंड 5, ठीक है। तो पहले 5 के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है, पहले 6 को देखते हैं, क्योंकि मैं 6 अगर कर दूंगा तो तुम्हें 5 अपने आप नजर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो लेट मी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ओके फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखो 6x plus 3y is equal to 6xy, ओ प्रोडक्ट टर्म इज देयर, अच्छा इसीलिए गड़बड़ है। तो क्या करेंगे देख लो, व्हाट विल डू, विल डिवाइड बोथ द साइड बाय दिस प्रोडक्ट। मतलब कहने का अर्थ ये है कि whenever you find in linear equation type there is a product term, you keep the whole equation free from the product term. तो
तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा देख लो, x कट जाएगा, 6/y होगा, 3/x होगा, एंड इस साइड में 6 जो है इसको हम लोग एक साथ इधर लेके आए हैं, नंबर 1। अब तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि x को आगे करो या y को पीछे करो, कुछ मत करो, डू नॉट वेस्ट द टाइम इन डूइंग दैट, राइट। ये ट्वाइस x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है। देन किससे डिवाइड करोगे, आई एम शोइंग द डिवीजन, इससे डिवाइड कर दिया मैंने, I have divided this both the sides, and then I'll be getting this as 2/y and then 4/x and then minus 5 equals 0. So both I have put in the comfortable form. अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला इधर दे के रखना है। अभी तुम्हें डिवीजन को खत्म करना है, इसमें करके मैं जो ऐसे 1 और 2 फॉर्म में लाया इस फॉर्म में लाना है। सो दे आर सेम। तो अभी देखो, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ बिकॉज वेरिएबल का जगह मैंने बदल लिया, राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायलॉग लिखना, क्या डायलॉग लिखोगे, बाई मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस तुम्हें देखना है फर्स्ट प्लेस में कौन है, इसमें नंबर में चेंज मत करना। फर्स्ट प्लेस में कौन है, 1/y है, रख दो। सेकेंड प्लेस में कौन है, 1/x है, रख दो। दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए बस, और इसमें कांस्टेंट है, हो गया कहानी होगी। हाँ, एक बात है मगर कि तुम ये चेंज जो है यू कैन डू इट ओनली इन द वेरिएबल, डू नॉट डू इट इन द कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर आगे है पीछे है तो एक जैसा करके पीछे ले लो। तो इसमें नंबर लिख लो, आई राइट द नंबर्स, 6 3 -6 फिर 6, एंड इसमें नंबर हो गया 2 4 -5 फिर 2। सो 1/y के लिए लिखेंगे, मतलब पहले के लिए लिखेंगे, ये 1/y का चक्कर था ना, तो ये होगा -15, then plus 24, then -12 and then plus 30, and last में होगा 24 -6। कहानी खत्म। अब तुम पहले जैसा ही करो, 1/y पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 9 होगा, देन इसमें क्या होगा, 18 होगा, एंड देन व्हाट हैपन हियर, इट इज आल्सो 18। बहुत बढ़िया। फिर दुकानदार का बात चल गया, क्या चला, ये जाएगा दुकानदार के पास, फिर ये 1/x वाला भी दुकानदार के पास जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं भैया, सॉरी, सो व्हाट यू विल गेट हियर इज, नाउ डायरेक्टली क्या होगा, 1/y इधर रहेगा, ये पूरा हिस्सा उधर चल के जाएगा, 9/18 हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 1/y इक्वल टू 2, 1/2, सो y इक्वल टू 2 हो गया। इधर होगा 1/x इक्वल टू कितना, 18/18, कटकुट के 1 हो गया, तो x इक्वल टू 1। therefore required solution is x equal to 1 and y equal to 2। you are done। please see once before I proceed further। देख लो एक बार। I think it is not that difficult। I hope that you have understood this। please फिर भी एक बार देख लो, कुछ भी questions है तो you can ask me without any hesitation, you clarify। and then once you finish it, please Sir, done, sir. okay, then I'll be going for the next questions। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 इज easier than this, so मैं दो वेरिएबल वाला लाता हूँ अभी। I'll not do the longest one, I'll not do the longest one, rather I'll be doing the second longest one of the question। longest one घर में तुम करना थोड़ा सा, that is question number 8। I am doing question number 7।
7 I'm doing. Is my pace okay or I'm going faster? Yes, sir. It's fine. Okay. So यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट क्या करना है, 4 को उस साइड में ले जाओ. डू नॉट गेट लाइक टेंस्ड. क्यों टेंस नहीं होना है? पिछले बार जब हम लोगों के पास इक्वेशंस था, x था, y था, उसके बाद 1/x आया. इस बार 1/x के जगह में कुछ अलग है, होने दो, क्या प्रॉब्लम? बिकॉज दिस व्हाट मेथड आई हैव टोल्ड यू इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, राइट? यहाँ पे हाथी घोड़ा भी अगर रख दोगे तो भी मेथड विल वर्क, राइट? ऑफ कोर्स वी मे नॉट बी एबल टू कैलकुलेट एट द लास्ट. ओके, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली व्हाट आई कैन राइट these numbers, क्योंकि ये numbers हमें कैलकुलेशन में चाहिए. ओके, टाइम विल कम व्हेन यू विल नॉट बी राइटिंग इट सेपरेटली. इक्वेशन से ही तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो. मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इफ इट विल बी पॉसिबल डू लाइक दैट. ये लिखना भी एक काम है. क्या होता है ना, देखो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, कंफ्यूज होने से इसको करना. जब मैं x प्लस वाई के लिए लिखूंगा ना, इसको नहीं पकड़ूंगा, डायरेक्टली ऐसे और ऐसे यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है? जब इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए जब लिखूंगा, उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ध्यान में देखो, क्योंकि इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं इसको यहाँ लास्ट में एक बार फिर लिख के दिया था. सो इसमें उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसमें सेकेंड वाले के लिए उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है. फिर कांस्टेंट के लिए ऐसे ही होगा. तो फिर शान से लिखो बाई मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इस बार x के जगह पे 1/x प्लस वाई है, कोई टेंशन नहीं है. यहाँ पे x माइनस वाई है, कोई टेंशन नहीं है. लास्ट में 1 है. इसमें क्या आएगा, देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 4 आएगा, माइनस, फिर -4 इंटू -5 20 हो गया. सो 20 आएगा, बीच में फॉर्मूला का माइनस. इसमें आएगा उल्टा, ये -4 इंटू 15 -60, बीच में माइनस, फिर 10 इंटू 2 20 हो गया. फिर ये 10 इंटू -5 आएगा, 10 इंटू -5 मतलब -50. फिर 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30. सो यू गेट दिस. तो ये हो गया मेरा इक्वेशन. ठीक है? इसके बाद फिर एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. ऊपर वाले क्वांटिटी को एक क्वांटिटी मान के चलना, तब गलत नहीं होगा. दिस विल बी -16. इधर होगा 1/x माइनस वाई, देन इट विल बी -80. देन ये होगा -20. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है? तो इस बार फिर वही मेमोरी एड आ गया कि दुकानदार के पास भेजना है. तो दिस विल बी इक्वेटेड टू दिस थिंग्स. अच्छा, did I do any calculation error here, because it is not matching with this. यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा. जस्ट मिनट है, 1 मिनट के लिए देख लेता हूँ. पहला मैंने गलत किया. ये -2 +2 है, ये 4, ये 2. सो 4 +4 आएगा, +4 एंड देन +20. सो -20 +4. ठीक है, चलो क्या करेंगे, फ्रैक्शन आया तो क्या करेंगे, व्हाट विल डू. ठीक है, ये हो गया. एंड देन 1/x माइनस वाई क्या होगा, -80/-20. ओ सॉरी, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख ही दिया है इसको. रुको, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. आई नो दैट यू कैन राइट इट डायरेक्टली, बट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इस स्टेप में. क्या होगा, इसमें ऊपर है 1/x माइनस वाई, नीचे है -80 एंड दिस इज -20. सो फिर तुम्हें लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो, -16 किसके जगह पे, 1 के जगह पे. कट कुट के कितना होगा, दिस विल बी 4 विल कट, दिस इज 5. एंड यहाँ पे 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब पलटी कर दो, राइट? पलटी कर दो. पहले x प्लस वाई निकालना है, तो
x प्लस वाई इक्वल टू 5/4, इसमें और कुछ मत करना, ऐसे ही लिखो। और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, यहाँ पे कुछ मत करना, ऐसे ही लिखो। ये लंबा प्रॉब्लम है एक्चुअली, एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, फिर ये एक पेयर आ गया सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसमें फिर भी आसान है क्योंकि देखो प्लस माइनस डायरेक्ट है ना। तो अच्छा 1 2 नहीं दे सकता, 1 2 दिया हूँ, 1 - 2 दे, 1 प्लस 2 एड देम अप। दोनों को ऐड कर देने से क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड को सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड से ऐड किया, और फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड को सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड में ऐड किया। ठीक है, x और x रह के ट्वाइस x हुआ, y और y कट गया, फिर ये होगा 6/4। ठीक है, 6/4। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, x इक्वल टू 6/8, कट के ये 3 हुआ, 4 हुआ, तो x इक्वल टू 3/4। आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग डाउट, चलो कोई बात नहीं, डाउट करके फायदा नहीं। फिर 2 डैश में देंगे, यू विल चेक वंस द कैलकुलेशन। ठीक है, 2 डैश नहीं, 1 डैश में देते हैं। 1 डैश में x का वैल्यू पुट करेंगे, 3/4 प्लस y इक्वल टू 5/4। तो y इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4, 2/4 आएगा, दैट इज हाफ। तो लास्ट में आंसर क्या आया, x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू हाफ इज द सॉल्यूशन। देख लो एक बार, प्लीज सी वंस एंड लेट मी नो द फीडबैक क्विकली। कुछ पूछना है तो बोलो, दैट आल्सो यू टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज टू आस्क। कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी तुम्हें पूछना है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीथिंग? Sir, nothing in particular, but I'm just curious. How did they find this like technique? Which one? Sir, this multiplication, right? This cross multiplication technique. How it How is did they found? find this? Oh, Yes, how sir. did they find? अच्छा, no, actually, Hmm. see, there are various sources we can say. First of all, अगर मैं तुम्हें बोलना पड़े 10 के लिए, if I need to talk for 10, तो मुझे तो ये बोलना पड़ेगा कि जो इलिमिनेशन मेथड है वहां से इसको लाया गया है बैक करके, शॉर्टकट। ये हो गया मेरा वहां का 10 में बोलना पड़ा। अब अगर ऊपर एक लेवल उठ जाएंगे ना, इसमें मैट्रिक्स का यूज होता है, मैट्रिक्स बोल के एक चैप्टर है क्लास 12 में। सो मैट्रिक्स को यूज करके इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देन यहाँ पे डिटर्मिनेंट नाम का चीज को यूज करते हैं हम लोग। तो इट कम्स बैक फ्रॉम दैट, वहां से बुक करके इस फॉर्म में आ गया है। वही है, Okay. क्रेमर रूल बोल के एक है, क्रेमर रूल। ये एक्चुअली क्रेमर रूल ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जो है, दिस इज द क्रेमर रूल ओनली, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। ठीक है, Okay, sir. ओके। Okay, So sir. now we'll be going for the statement problem of this exercise only first. ठीक है, पहले difficult वाला कर लेते हैं, then what will happen, we will be getting easy problems, और बाद में हमें problems आसान लगेगा। ये difficult नहीं है, don't feel के मैं difficult मतलब doable नहीं है, ये doable ही है। You will be able to do it very very easily. Okay, so this is the problem. ये प्रॉब्लम एक आ गया है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। अच्छा, बिफोर आई स्पीक एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, बिफोर आई एड्रेस दिस प्रॉब्लम, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, दैट यू शुड रिमेम्बर
that success in doing the statement problems depends on your attitude. दो चीज का ध्यान हमेशा रखना है. इट्स ए टिप्स यू कैन से और थंब रूल यू कैन से. पहली बात, तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व मत करना और कोशिश ना करना जब तक तुमको प्रॉब्लम क्या है ये समझ में ना आए. ठीक है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बैकग्राउंड कैसे करना है नहीं बोल रहा हूँ, व्हाट इज इट. अगर समझ में आया तब कैसे करना है विल बी वैलिड. पढ़ने के टाइम में ही अगर दिमाग में जोर डालोगे मेरे को ये करना है वो पकड़ना है तो नहीं होगा. पहले पढ़ लो, सिचुएशन को समझ लो. एवरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम हैज अ स्टोरी. एक स्टोरी का जैसा समझ लो. बी इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन, मेक योरसेल्फ इन्वॉल्व इन दैट. कोशिश करो कि तुम उसका एक करेक्टर बन गए हो. देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. once you understand, then convert into mathematical expression and then solve it, then it will be easier. This is the demand of the statement problems. This is what a student usually do. Okay, so now just see, हम अपने आप को इस कैरेक्टर में एडजस्ट कर लेंगे एंड देन विल ट्राई टू कीप अ विजिलेंट, keep an eye watch on the statement what they see, right? तो रीटू कैन रो डाउनस्ट्रीम. ठीक है, यहाँ रीटू बोल दिया, रीटू. ठीक है, रीटू मत बोलो, अपना नाम बोलो. राइट, आई कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. मैं तैर सकता हूँ ऐसे करके कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर 2 घंटे में. मतलब मुझे 2 घंटे दोगे तो मैं 20 किलोमीटर तैर के जा सकता हूँ डाउनस्ट्रीम में. बोलेंगे डाउनस्ट्रीम क्या है. उसके बाद फिर अपस्ट्रीम में मैं 4 किलोमीटर जा सकता हूँ 2 घंटे में. उसके बाद मतलब लगातार नहीं, मतलब मेरा कैपेसिटी है that I can move 20 kilometers downstream in 2 hours and the same time I can go 4 hours, sorry 4 kilometers in upstream. Find her speed, find मेरा स्पीड क्या है and what is the speed क्या है वो निकालने पूछा है. ठीक है, अब कहानी आते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का लेके. ये तुमको जानना जरूरी है. चलो इसमें समझा देते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम. ये एक नदी है. दिस इज ए river. Suppose your current is moving in this direction, your current is moving in this direction, right? ये करंट का स्पीड मान लो, करंट का स्पीड मान लो 1 किलोमीटर पर आवर. नॉर्मली आदमी का लेते हैं, मैं पर्पसली इसको लिया हूँ सो दैट आई कैन शो यू कि कहाँ गलत कर सकता है स्टूडेंट. ये है नॉर्मल डायरेक्शन. और यहाँ पे तुम ऐसे एक नाव लेके बैठे हुए हो दैट यू विल बी गोइंग. सो तुम्हें भी अगर मैं बोलता हूँ दैट यू गो दिस साइड तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये फ्लो जो है करंट का इसी डायरेक्शन में है, तो तुम्हें ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा. तो अगर तुम्हारा नॉर्मल स्पीड y किलोमीटर है, नॉर्मल मतलब स्टिल वाटर, जहां न फोर्स है ना सामने से तुमको कोई रोक रहा है, रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है, ना आगे से है ना पीछे से, धक्का भी नहीं है, आगे से रुकेगा भी नहीं. तो उसमें अगर तुम्हारा y किलोमीटर पर आवर है तो ऑब्वियसली इसमें चलोगे तो तुम्हें पुश मिलेगा. पुश मिलेगा तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा. तो इस वाले डायरेक्शन में तुम्हारा स्पीड होगा y+x. स्टूडेंट्स लोग क्या सोचते हैं, सर x और y लेते हैं तो x+y डाउनस्ट्रीम, x-y अपस्ट्रीम, ऐसे दिमाग में डाल देते हैं. गलत है, कभी नहीं करना. स्पीड किसका इंक्रीज होगा, करंट का थोड़ी होगा. तुम्हारे चलने से तुम्हारा स्पीड में नहीं इंक्रीज होगा. सो योर स्पीड प्लस द करंट स्पीड, ये होगा डाउनस्ट्रीम का स्पीड. वही वही अगर तुम ही जाके उसके बाद तुम इसी नाव से ऐसे करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहते हो, नदी का बहाव उसी डायरेक्शन में है, मगर यू हैवंट ये चेंज योर डायरेक्शन, यू चेंज, बट नदी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है. प्लीज होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट. তোমাৰ এইটো অলপ দিগদাৰ হৈছে, এইটো দিগদাৰ হৈছে, দেখিছানে? এতিয়া এইটো এইটো তাৰপিছত এইটো, এইকেইটা ৰাবাৰেৰে মুচি লিখি দেই.
सो इस बार क्या होगा, तुम्हारा नॉर्मल स्पीड तो वही था भैया, लेकिन सामने से तो पानी का बहाव आ रहा है, तो तुम जोर लगा के भी जाओगे तो नॉर्मल स्पीड कम हो जाएगा। तो किसका स्पीड कम होगा, तुम्हारा होगा ना। तो डाउन स्ट्रीम में तुम्हारा, सॉरी अप स्ट्रीम में तुम्हारा स्पीड होगा y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। दिस इज व्हाट यू हैव टू नाउ परसीव इन योर माइंड। अगर ये परसीव कर लिया है तो प्रॉब्लम बहुत आसान है। अब अगर मैं हटा भी देता हूँ और एक टिप्स देता हूँ, टुडे आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम गिव द टिप्स। स्टेटमेंट प्रॉब्लम को पढ़ के इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल, वो जो नंबर्स है ना उसको दिमाग में डाल लो, तो बार बार प्रॉब्लम पढ़ने का नहीं पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रॉब्लम करोगे, लिनियर इक्वेशंस हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इस वाले फॉर्मूला से जिंदगी में नहीं बचोगे। ये स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, तुम्हें पता है पहले ही। तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम को रिलेट करने का ही प्रॉब्लम, बस। तो अभी अगर ऐसे हमको पता चल गया है, मुझे दो जो क्वांटिटी निकालने दिया है उनमें से एक क्वांटिटी है स्पीड ऑफ रीटू इन स्टिल वाटर एंड अदर वन इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो हम पहले इनको ले लेते हैं, राइट। लेट स्पीड ऑफ रीटू इन स्टिल वाटर, राइट, वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने इच्छा करके एक्स लिया, इस बार एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होगा मगर, एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, ये लिख दिया। देयरफॉर रीटूज स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू, रीटू का स्पीड बढ़ जाएगा डाउनस्ट्रीम में किलोमीटर पर आवर, एंड रीटू स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जाने वाला स्पीड, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बस हो गया कहानी। अब तुम्हारा कहानी पूरा बिल्कुल साफ है। अब तुम्हें कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। अब तुम अपना सोचो कि अपस्ट्रीम में, राइट, इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम नहीं, पहले डाउनस्ट्रीम का बात बोल रहे थे, डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये वाला लिखने का चीज नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना है, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना जाते थे, 20 किलोमीटर। इसमें यूनिट नहीं लिखने से भी होगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में नहीं लिखने से होगा। टाइम कितना लगता था, 2 घंटा। क्या रिलेशन है इन सब का, एस इक्वल टू, स्पीड है ना, एस इक्वल टू ये 1/x होना चाहिए था, ये ऐसे कैसे निकलेगा इतना आराम से। चलो ये आसान ही होगा। स्पीड 1/x प्लस वाई, ठीक है। कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 10। ये हो गया एक, ये डायरेक्ट लिखना है तुम। एंड इन डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना हुआ, अपस्ट्रीम में स्पीड हो गया x माइनस वाई, डिस्टेंस तुम जाते थे 4 किलोमीटर, टाइम लगता था 2 घंटा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलो हो गया। तो बहुत ही मामूली सा इक्वेशन मिल गया, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। If you add them, x and x will be twice x, y कटे गए लो, this is 12, so what is x equals 6, मतलब रीटू का नॉर्मल स्पीड 6 है, एंड therefore 1 में बैठा दो y निकालने के लिए, तो 6 प्लस y इक्वल टू 10, गिविंग यू y इक्वल टू 4, मतलब नॉर्मल स्पीड ऑफ करंट इज 4, नॉर्मल स्पीड ऑफ रीटू इज 6 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा, नहीं तो लड्डू खाओगे। Therefore, Ritu's speed in still water, sorry,
till water is 6 km per hour and speed of current is 4 km per hour. Giving you time of 1 minute. Please go through it. कुछ भी पूछना है तो you ask me. Anything you can ask, no problem. No doubt, sir. Okay, very nice. So today's last problem I am going to take. I am not going to solve it. I'll explain you. Okay. I'm not going to take question number 2. It will be a little longer today. So I'm going to take question number 3. Right. This question number 3. I'll be taking it and I'll be explaining you these questions. So देख लो पहला क्वेश्चन तो क्या है. अच्छा नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं because it will not be fit in that. ये important question है, difficult नहीं है. Do not consider it to be difficult. Again, I am telling you, make yourself involved in the problem. तब तुम्हें अच्छा मिलेगा. Ruhi travels 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. Normally किसी भी इंसान के साथ होता है. अपने आप को समझ लो, तुम कहीं जा रहे हो, घर या कहीं भी जाओ, तुम जा रहे हो 300 किलोमीटर जाना है, तो यू हैव टू ऑप्शंस. मोड्स आर लाइक दिस के उसमें से कुछ पार्ट ट्रेन में जाओगे, कुछ पार्ट बस से जाओगे. ठीक है. तो she takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus. मतलब 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तुम ट्रेन से जाते हो और बाकी बस से जाते हो, तो टोटल जाने का टाइम है 4 आवर्स. फिर बोलता है अगर किसी कारण बाई चांस 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती, रिमेनिंग बस से जाती, तो फिर 10 मिनट ज्यादा टाइम लेती. शी वुड हैव टेकन मोर 10 मिनट्स. मतलब पिछले बार 4 आवर्स लगा था, इस बार 4 घंटा 10 मिनट लगेगा. तो स्पीड एंड द बस का क्या क्या कहानी है उसको देना है. आई डोंट नो वेदर यू कैन रिमेम्बर दिस इंफॉर्मेशन और नॉट. ये रहा मेरा पूरा रूट, तो मैं बस इसमें ऐसे करके बना लेना. दिस इज द रूट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है. टोटल डिस्टेंस जो है ना इसमें, द टोटल डिस्टेंस यू हैव टू कवर इज 300 किलोमीटर. चलो ऐसे करके रख दिया. 300 भी लिखा हूँ फिलहाल. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. 300 किलोमीटर जाना है. अच्छा, ऊपर का हिस्सा में पहला केस के लिए बनाता हूँ. ऊपर का हिस्सा, ठीक है. क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर जाना है ट्रेन से. पहले ही मान लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ 60 किलोमीटर ट्रेन से. ये स्टार्टिंग पॉइंट से मैं ऐसे जाऊंगा 60 किलोमीटर. ये रहा 60 किलोमीटर. मैं ट्रेन से गया और फिर यहाँ से मैंने पकड़ा बस, और यहाँ पे रिमेनिंग 240 किलोमीटर जो है मैंने बस से चला गया. ठीक है. इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. ऐसे करना है प्रॉब्लम्स को. ठीक है. ऐसे फिगर ड्रॉ करना, समझ में आ जाएगा. तो ये 60 किलोमीटर मेरे लिए ट्रेन का है, और ये मेरा कितना बचेगा, 240 किलोमीटर बचेगा मेरा बस का है. ठीक है. चलो पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं, बाद में सोचेंगे कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाए. ओके. फिर दूसरे बार क्या किया, मैंने 100 किलोमीटर चल दिया, 300 किलोमीटर का बस ट्रेन से, और बाकी जितना सारा है फिर पिछले बार जैसे ही बस में चल दिए. तो कितना जाएंगे इस बार, 100 किलोमीटर. तो इसमें मुझे कितना टाइम लगा और उसमें कितना टाइम लगा, हिसाब टाइम का. अच्छा, अभी तक मुझे स्पीड का पता नहीं है,
तो ये जो ट्रेन का स्पीड है, मैं मान लो x किलोमीटर पर आवर बोल दिया, इसको y किलोमीटर पर आवर बोल दिया, किसका स्पीड को? बस का। यही स्पीड इधर भी मेंटेन कर रहा है। आप एकदम ध्यान से देखिए, ऊपर वाले जर्नी में टाइम है 4 आवर, नीचे वाले जर्नी में है टाइम 4 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, अब एक जर्नी ले लो, पहला वाला। पहला वाला जर्नी में पहला पार्ट, ट्रेन का पार्ट, हमेशा याद रखना s इक्वल टू डी बाई टी होता है, s इक्वल टू डी बाई टी होता है, राइट। इसमें हमें जो रिजल्ट दिया है, टाइम में दिया है ना, तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग t इक्वल टू डी बाई एस बना लेते हैं, टी में एक्सप्रेस करेंगे। पहला केस में मेरा डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और स्पीड कितना है, एक्स मैंने पकड़ लिया ट्रेन का, तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब मेरा टाइम लगेगा यहां से यहां जाने तक कितना टाइम, फिर यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल कुल मिला के टाइम दिया है 4 आवर्स। 4 आवर्स, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको सॉल्व करना है तुम्हें, होमवर्क। सेकेंड केस, ट्रेन में कितना टाइम लगेगा भाई, ट्रेन में इस बार तुम 100 किलोमीटर जा रहे हो विद द स्पीड एक्स, स्पीड एक ही रहेगा, तो रिमेनिंग 200 किलोमीटर जाओगे टैक्सी से या बस से वाई स्पीड में, और इस बार 4 आवर्स 10 मिनट्स लगा है, 4 आवर्स तो लगा है और 10 मिनट्स, मिनट्स को अगर कन्वर्ट करेंगे आवर में 10/60 होगा। बस ये है तुम्हारा इक्वेशन, ये तुम घर में करोगे। अब मुझे बोलो, क्या इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन कुछ करना है? सॉल्व कैसे करोगे ये तुम देखो, इसका मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सॉल्व तुम्हारे लिए है, यू विल डू इट एज ए होमवर्क। बोलो, कुछ है तो बोलो, अदरवाइज फॉर टुडे आई विल बी फिनिशिंग। No, sir. सो आई फिनिश विद टुडेज क्लास, आई शेयर द नोट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। Okay, sir. Bye, sir.